हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो ये है कि क्या पाकिस्तान की में जो पार्लियामेंट है वो सोवरियन है। इस पार्लियामेंट सोवरियन इन पाकिस्तान। इसके बारे में दो तरह के आर्गूमेंट हैं। एक आर्गूमेंट तो ये है कि पार्लियामेंट क्योंकि लोगों को रिप्रेजेंट करती है, पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट करती है, इस वजह से ये तमाम इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं स्टेट में उनसे सुप्रीम है। जो काउंटर आर्गूमेंट है वो ये है कि ठीक है, पार्लियामेंट पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट की पावर है वो लिमिटेड है, और क्योंकि उसकी पावर लिमिटेड है इस वजह से वो सोवरेन नहीं है। तो इन्हीं आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट पे हम अपना आज की वीडियो जो है वो बिल्डअप करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करेंगे पहले कि सोवरेनिटी का मतलब असल में क्या है। सोवरेनिटी किसी भी सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी या स्टेट में सुप्रीम पावर है, और जिससे कोई भी उस कंट्री के अंदर लॉफुल अथॉरिटी है उसका सोर्स सोवरेनिटी है। सोवरियन वो होता है जो कि तमाम लॉज का सोर्स होता है किसी स्टेट में, और क्योंकि तमाम लॉ सुप्रीम होता है किसी भी स्टेट में, इस वजह से सोवरियन किसी से भी ओबीडियंस या कंप्लायंस जो है वो डिमांड कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है। तो कोई भी लॉ हो, एग्जेक्टिव की डिग्री हो, ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, रूल्स हो, रेगुलेशन है, उसका जो अल्टीमेट टेस्ट है वो ये है कि क्या वो जो सोवरियन ने जो वर्ड है, सोवरियन का जो हुक्म है, क्या वो उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। अगर कंपैटिबल है तो वो एक वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन होगा, अगर कंपैटिबल नहीं है तो वो एक इनवैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन होगा। इससे साफ जाहिर है कि अगर सबको सोवरियन की बात माननी है तो फिर सोवरियन जो है वो किसी और लॉ या किसी इंस्टीट्यूशन के सबॉर्डिनेट नहीं है, क्योंकि अगर सोवरियन किसी लॉ या किसी इंस्टीट्यूशन के सबॉर्डिनेट होगा तो फिर वो इंस्टीट्यूशन या लॉ जो है वो सोवरियन या सुप्रीम होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोवरेनिटी किसी भी स्टेट में कहाँ पे वेस्ट होती है। एब्सोल्यूट मोनार्की में सोवरेनिटी जो है वो किंग या क्वीन के ऑफिस में वेस्ट होती है, और उसके लिए बरतानिया में, यूके में एक बड़ा मशहूर मैक्सिम है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, बादशाह कोई चीज़ गलत नहीं कर सकता। इस वजह से गलत और सही का जो स्टैंडर्ड है वो बादशाह ने खुद सेट करना। जो वो कह देगा वो सही है, जो वो जिस चीज़ से मना कर देगा वो गलत है, लीगली स्पीकिंग। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, जैसे कि पाकिस्तान है, वहाँ पे सोवरेनिटी किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन या पर्सन में वेस्ट नहीं होती, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्ट होती है, जो कि किसी भी कंट्री का बेसिक लॉ है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी कंट्री में, जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उनकी अथॉरिटी का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज उनके जो ऑर्डर होंगे, उनके जो अहकामात होंगे, दे विल बी डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड एंड विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। अब हम इस डिस्कशन को रखते हैं कि सोवरेनिटी कहाँ वेस्टेड है। इसकी सिर्फ एक पॉसिबल एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताई वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में तीन चीज़ें आती हैं: मोनार्क, किंग या क्वीन, इस पर किंग चार्ल्स हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो उनका अपर हाउस है, और तीसरा हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो ये तीनों मिलके ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाते हैं, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सोवरियन है। लिहाजा ब्रिटेन में दोनों जो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर कोई बिल पास कर देते हैं और उस बिल को किंग या क्वीन मंजूरी दे देते हैं तो वो एक वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन बन जाता है, चाहे वो लॉ किसी भी तरह का लॉ हो, उसका सब्सटेंस जो है या उसका कंटेंट कुछ भी हो। उसकी वजह मेन ये है कि ये एक्सेप्शन ब्रिटेन में इस वजह से है कि ब्रिटेन का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और पार्लियामेंट की पावर के ऊपर, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है तो उसकी पावर के ऊपर कोई लीगल लिमिट्स नहीं है। यही वजह है कि बाकी कंट्रीज में दुनिया के डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और ऑर्डिनरी लॉ में।
उनका प्रोसीजर भी डिफरेंट है पास करने का, जैसे हम आपको पाकिस्तान के बारे में आगे बताएंगे। लेकिन यूके में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ में कोई फर्क नहीं है। तो जो भी पार्लियामेंट लॉ पास करती है उसका स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का होता है। इसके अलावा हमने जो अभी तक बात की है वो लीगल सोवरेनिटी की बात की है। इसके अलावा सोवरेनिटी की और दो बड़ी टाइप्स हैं, पॉलिटिकल और पॉपुलर सोवरेनिटी। तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी के बारे में हम आपको पहले बताते हैं। पॉलिटिकल सोवरेनिटी बेसिकली एक वेग टर्म है। इसमें वो तमाम इंस्टीट्यूशंस और फोर्सेस आ सकते हैं, चाहे उनका कोई भी लीगल स्टेटस हो, जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस के आउटकम के ऊपर को अफेक्ट करते हैं। इसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, सिविल सोसाइटी है, बिजनेसेस हैं, क्लर्जिंग है, मैस मीडिया है, बिजनेसेस हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं। तो ये तमाम लोग मिलकर पॉलिटिकल सोवरेनिटी बनाते हैं। क्योंकि ये एक वेग टर्म है, लिहाजा इसको हम कहीं एक खास जगह पे लोकेट नहीं कर सकते। दूसरा नोशन है पॉपुलर सोवरेनिटी, जिसकी बुनियाद जो है वो जमहूरियत का जो सिस्टम है वो पॉपुलर सोवरेनिटी की बुनियाद है। और उसका मतलब इसका ये एक बेसिकली एक यकीन है, एक आइडिया है कि अल्टीमेट जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के पास होती है। लेकिन ये आप किसी भी डेमोक्रेसी में चले जाए तो फैक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये एक एस्पिरेशन है, एक आइडिया है, एक आइडियालॉजी है। रियलिटी में किसी भी डेमोक्रेसी में लोग जो हैं इन इफेक्ट सोवरेन नहीं होते। अब इस बैकग्राउंड के साथ हम आपको बताएंगे हमारा जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि बाकी स्टेट्स की तरह हमारा बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, और ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट भी करता है और उनकी पावर्स डिफाइन भी करता है। तो जो तीन बड़े जो ऑर्गन हैं स्टेट के, उसमें जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव आते हैं। और पार्लियामेंट भी जुडिशरी और एग्जेक्टिव की तरह कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है, और तमाम जो इसकी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकलती हैं। अब इसी वजह से पार्लियामेंट की पावर में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिट्स लगा दी हैं, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला लिमिट तो ये है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती कि जो जो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को दी हैं उसके अगेंस्ट हो। और उसको आप आर्टिकल 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसकी टेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले की है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो ये बेसिकली बताता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास नहीं करेगी। दूसरा जो लिमिटेशन है वो अंडर आर्टिकल 227 पे अंडर है, जिसके मुताबिक ये है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि इस्लाम के खिलाफ हो, इस्लाम की टीचिंग्स के खिलाफ हो। तीसरा ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मसल में हम वी आर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। चौथा लिमिट ये है क्योंकि हम एक फेडरल स्टेट है जिसमें प्रोविंसेस की भी पावर है और फेडरल गवर्नमेंट की भी पावर है, तो पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो कि प्रोविंसेस की डोमेन में आता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, क्योंकि ये तमाम लिमिटेशंस और पावर कॉन्स्टिट्यूशन से निकलती हैं। तो अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है तो वो इन लिमिटेशंस को भी रिमूव कर सकती है। तो उसका जवाब ये तो है कि बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 239। लेकिन यहाँ पे भी पार्लियामेंट की पावर के ऊपर कम से कम दो लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन जो है वो एक प्रोसीजरल लिमिटेशन है, और वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ 2/3 मेजोरिटी से पास हो सकता है। आम लॉ, ऑर्डिनरी लॉ जो है वो सिंपल मेजोरिटी से 50% से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2/3 मेजोरिटी से। तो 2/3 मेजोरिटी नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड नहीं हो सकता। दूसरी सब्सटैंटिव लिमिटेशन है। सब्सटैंटिव लिमिटेशन ये है कि जब आर्टिकल 239 जब पार्लियामेंट को ये पावर देता है तो वो वर्ड यूज करता है अमेंड। अब अमेंड का मतलब ये होता है टू मेक माइनर इंप्रूवमेंट इन ए डॉक्यूमेंट थ्रू एडिशन और डिलीशन। तो आप माइनर इंप्रूवमेंट, माइनर चेंजेस कर सकते हैं। ड्रास्टिक किस्म की चेंजेस अगर आप करेंगे तो ये अमेंडमेंट के ज़ेरे अंसर चीज के दायरे से बाहर चीज निकल जाएगी। लिहाजा इससे फॉलो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करती है दैट मस्ट कन्फॉर्म टू द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज ये एक माइनर नहीं होगी। तो यही वजह है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेस या रीराइट नहीं कर सकती, इसका एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें माइनर अमेंडमेंट कर सकती है।
उसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का नाम चेंज करके फेडरल कोर्ट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके नंबर्स को फिक्स कर सकती है बाय लॉ, लेकिन ये कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अबॉलिश नहीं कर सकती। इसी तरह पार्लियामेंट फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान जो पावर्स हैं उनको चेंज कर सकती है, लेकिन हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको यूनिटरी में कन्वर्ट नहीं कर सकती। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स भी हैं। हम एक जजमेंट का हवाला देंगे जो है सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट वर्सेस ज़ियाउर रहमान एंड अदर्स, जो कि 1973 की एक जजमेंट है। उस जजमेंट का एक एक्सट्रैक्ट जो है वो मैं आपके सामने डिस्प्ले है। उसका लास्ट पैराग्राफ ये है कि पार्लियामेंट इट कैन नॉट देयरफॉर बी सेट दैट द लेजिस्लेचर अंडर a written constitution possesses the same powers of omnipotence as the British Parliament. Its powers have necessarily to be derived from and to be circumscribed within the four corners of the written constitution. तो उसका ये मतलब है कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि इसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंदर वो एक्सरसाइज कर सकती है। तो कंक्लूजन तो ये है कि पाकिस्तान में जो सोवरेनिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में वेस्टेड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम।